जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यशोदानंदन व्रज जन रंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। श्री श्री राधा माधव अष्ट सखी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, नाम संकीर्तन की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय
दिव्यता तथा दिव्य सेवा और श्रीमद् भागवतम श्लोक संख्या 13। सब दोहराइए। अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रमा विभागसः स्वनश्रितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अतः पुंभिर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रमा विभागसः सुनश्रितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। I'm doing in Hindi, so all can say it ahead. There is no English. Atah pumbirduja sreshta varnashama vibhagasa svanasritasya dharmasya संसिद्धिर्हरितोषणम्। दोहराइए। पुंभिर्द्विजा सृष्टा वर्णाश्रमा विभागस्य स्वनश्रितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। स्वनश्रितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। वर्णाश्रमा विभागस्य स्वनश्रितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। संस्कृतस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। शब्दार्थ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। शब्दार्थ। अतः इसलिए पुंभी मनुष्य द्वारा द्विज श्रेष्ठा हे द्विजों में श्रेष्ठ वर्ण आश्रम जीवन के 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों की संस्था विभागसः विभाजन से स्वनिष्ठस्य अपने कर्तव्यों का धर्मस्य वृत्तिपरक संसिद्धि सर्वोच्च सिद्धि हरि श्री भगवान को तोषणम तुष्ट या प्रसन्न करना। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद इस प्रकार है। अतः हे द्विज श्रेष्ठ निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अपने कर्तव्यों को पूरा करने में जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है श्री भगवान को प्रसन्न करना। अनुवाद दोहराइए। अतः हे द्विज श्रेष्ठ निष्कर्ष यह निकलता है कि वर्णाश्रम धर्म के अनुसार
अपने कर्तव्यों को पूरा करने से जो परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है वह है श्री भगवान को प्रसन्न करना। तात्पर्य इस प्रकार है, विश्व भर में मानव समाज 4 वर्णों तथा 4 आश्रमों में विभक्त है। 4 वर्ण हैं, बुद्धिमान वर्ग, योद्धा वर्ग, उत्पादक वर्ग तथा श्रमिक वर्ग। ये वर्ण अपने कर्म तथा गुण के अनुसार विभाजित किए गए हैं, जन्म के अनुसार नहीं। फिर जीवन के 4 आश्रम भी हैं। इनके नाम हैं विद्यार्थी जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ तथा भक्त जीवन। डिवोशनल लाइफ, भक्त जीवन। मानव समाज का परम हित इसी में है कि जीवन इस प्रकार विभाजित हो, अन्यथा कोई भी सामाजिक संस्था स्वस्थ विकास नहीं कर सकती। इनमें से जीवन के प्रत्येक विभाग का लक्ष्य परम सत्ता श्री भगवान को प्रसन्न करना है। मानव समाज को इस संस्थागत कार्य को वर्णाश्रम धर्म के रूप में जाना जाता है, जो सुसंस्कृत जीवन के लिए अत्यंत स्वाभाविक है। वर्णाश्रम धर्म का निर्माण इसलिए किया गया है कि परम सत्य की अनुभूति हो सके। इसका निर्माण एक विभाग का दूसरे पर कृत्रिम आधिपत्य के लिए नहीं किया गया है। जब इंद्र तृप्ति की अत्यधिक आसक्ति के कारण जीवन का लक्ष्य अर्थात परम सत्य को साक्षात्कार चूक जाता है, तब जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, स्वार्थी मनुष्यों द्वारा वर्णाश्रम धर्म का उपयोग कमजोर वर्ग पर कृत्रिम आधिपत्य दिखाने हेतु किया जाता है। कलयुग में अर्थात कलह प्रधान युग में यह कृत्रिम आधिपत्य पूर्व समय से ही चला आ रहा है, किंतु समझदार मनुष्य जानते हैं कि वर्ण तथा आश्रम विभाग सहज सामाजिक व्यवहार तथा उच्च विचार युक्त आत्म साक्षात्कार के लिए हैं, अन्य किसी उद्देश्य के लिए नहीं। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम का कथन है कि जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य या वर्णाश्रम धर्म की परम सिद्धि यह है कि हम सब मिलकर परमेश्वर को प्रसन्न रखें। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवत गीता 4 अध्याय 13वें श्लोक में भी हुई है। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विज्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा। तो हम लोग आज श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय श्लोक संख्या 13 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो कल हमने सुना था ग्रेस सीताराम प्रभु से 12वें श्लोक पर, जहाँ पर बताया गया था कि कोई भक्त परम सत्य की अनुभूति किस प्रकार करता है। और वहाँ पर हमने देखा था उस श्लोक में, द सीरियसली इनक्विजिटिव स्टूडेंट और सेज वेल इक्विप्ड विथ नॉलेज एंड डिटैचमेंट रियलाइजेज दैट एब्सोल्यूट ट्रुथ by rendering devotional service in terms of what he has heard from Vedanta Shruti। तो कल हमने सुना था सीताराम प्रभु से कि भागवतम का ये जो 12वां श्लोक है, जहाँ पर बताया गया कि जो एक बहुत गंभीर भक्त होता है, सीरियसली इनक्विजिटिव जिज्ञासु भक्त होता है, वो वेदांत श्रुति का श्रवण करके तथा ज्ञान और वैराग्य से समन्वित होता है और इस प्रकार से वो परम सत्य का अनुभूति करता है। इसलिए अभी ब्रह्म की जिज्ञासा करो। क्यों? क्योंकि अभी मनुष्य शरीर मिला है। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा, देयरफॉर। तो इसी तरह से यहाँ पर भी ये शब्द है, अतः पुंबेर जुजाश्रेष्ठा। इसलिए क्या करना चाहिए? इसलिए यह निष्कर्ष निकलता है कि वर्णाश्रम का पालन करते हुए जो भगवान को प्रसन्न करता है, वो उसको परम सिद्धि प्राप्त हो सकती है। उसी तरह से भगवान राम का रामायण में पढ़ते हैं कि वो कभी कभी रूप बनाकर ऐसे जनता के बीच में जाते थे जानने के लिए कि जनता की क्या उनकी मानसिक दशा है, क्या मानसिकता है। तो ये क्षत्रिय राजा थे, उसी तरह से ब्राह्मण होते थे। ब्राह्मण लोग किसी के अंदर किसी का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते थे, किसी को मास्टर नहीं बनाते थे। और इसलिए हम रामायण महाभारत सब जगह हम पढ़ते हैं कि ब्राह्मण लोग बहुत सादा जीवन बिताते थे, अपना पूरा समय पठन पाठन में लगाते थे। और वैश्य लोग होते थे, वैश्य लोग अपना कृषि, गो रक्षा, वाणिज्य, खेती करना, गो रक्षा करना और किसी प्रकार का छोटा मोटा वाणिज्य करना। ऐसे आज जो हम देखते हैं चेन्स होते हैं ना, चेन्स लाइक बिग बाजार, बाटा और सब जगह उनका आउटलेट्स है पूरे वर्ल्ड में। तो पहले वैसा नहीं था। वाणिज्य मतलब अपने ही जहाँ पे रहते थे, अपने गांव में या अपने शहर में, और वहाँ पे वो अपना बस प्रोडक्शन करते थे, उधर ही बांटते थे। और शूद्र श्रमिक लोग, जिनको पता नहीं कि मुझे क्या करना है, वो लोग किसी न किसी प्रकार का मास्टर स्वीकार करते थे और इन तीनों की सेवा करते थे। उनको श्रमिक या शूद्र बोलते हैं। और उसी प्रकार से 4 आश्रम थे, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी। और हम जानते हैं कि बड़े से बड़े राजा भी अपने पुत्रों को भेजते थे गुरुकुल में, जैसे कि, और ये गुरुकुल की सभ्यता सब पालन करते थे। जैसे हम जानते हैं भगवान राम भी गुरुकुल गए थे और कृष्ण भी गुरुकुल गए थे, पांडव लोग भी गुरुकुल गए थे। और केवल ये नहीं, यहाँ तक कि राक्षस में भी, जैसे हिरण्यकशिपु ने भी प्रहलाद को गुरुकुल भेजा था। तो ये एजुकेशन सिस्टम था, चाहे राजा का बेटा हो या किसी का भी पुत्र हो, गुरुकुल सब जाते थे। और गुरुकुल क्या होता था? शहर से दूर किसी वन में, जंगल में बहुत प्राकृतिक वातावरण होता था। और उस प्राकृतिक वातावरण में गुरुकुल होता था, जहाँ पर गुरु बहुत सिंपल, सादा लाइफ स्टाइल होता था। और वहाँ पर वो दिव्य ज्ञान देते थे, या जो भी ज्ञान होता है, भौतिक ज्ञान, दिव्य ज्ञान, सब कुछ अपने शिष्यों को देते थे। तो ये गुरुकुल सिस्टम था। और उसके बाद फिर जब उनका गुरुकुल समाप्त होता था तो फिर वो गृहस्थ बन सकते थे। लेकिन गुरुकुल में जो ट्रेनिंग दी जाती थी, उस ट्रेनिंग के द्वारा वो लोग गृहस्थ में मेधी नहीं बनते, गृहस्थ जीवन का पालन करते। और उसके बाद 25 साल गुरुकुल में बिताने के बाद, 25 नहीं, 5वीं आयु से 20 या 25 तक, तो 15 से 20 साल गुरुकुल में बिताने के बाद फिर 25 साल ब्रह्मचार्य गृहस्थ जीवन, फिर 25 साल वानप्रस्थ जीवन, और उसके बाद वैराग्य, सन्यासी या डिवोशनल लाइफ। तो ये सभ्यता थी। लेकिन धीरे धीरे
प्रभुपाद जी तात्पर्य में भी बताते हैं कि धीरे धीरे कलयुग के प्रभाव से जो ब्राह्मण लोग थे वो लोग शूद्र का बहुत ज़्यादा शोषण करने लगे। दे स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग, शूद्रों का शोषण करने लगे, वैश्याओं का शोषण होने लगा, सबका शोषण, ब्राह्मण जाति ने बहुत ज़्यादा शोषण शुरू हो गया। और इसी कारण वो लोग बहुत पैसा मांगते, मांस भक्षी हो गए, मांस भक्षी, धन की इच्छा, शूद्रों का शोषण, फिर उनको अनटचेबिलिटी होने लगा। फिर हम जानते हैं सती प्रथा थी, अगर किसी युवती स्त्री का पति मर जाए तो उसको भी ज़बरदस्ती, अगर वो नहीं भी चाहती तो फिनरल फायर में डाल देते थे, उसको भी आग में डाल देते थे। क्या कहते हैं उसको, फिनरल फायर को, चिता, हाँ, चिता में भी उसकी पत्नी को डालते थे। लेकिन ऐसा नहीं था। जैसे हम देखते हैं महाभारत में जब पांडु मरे तो उनकी 2 पत्नियां थी, माद्री और कुंती। तो माद्री सती हुई थी लेकिन कुंती सती नहीं हुई। तो ये कंपलसरी नहीं था कि सती होना है। अगर किसी की इच्छा है और कोई अपने पति के बिना नहीं रहना चाहती है तो वो सती हो सकती थी, पर ये कंपलसरी नहीं था कि सती होना ही होना है। लेकिन ये एक प्रथा बन गई थी, सती प्रथा, कि अगर कोई नहीं भी सती होना चाहती है तो उसके घर वाले उसको नहीं रखना चाहते थे और उसको उसके पति के चिता में हाथ पैर बांध के बिठा देते थे और वो भी मर जाती थी। तो ऐसा सती प्रथा हो गया, द्वेष, अनटचेबिलिटी हो गया। तो ये सबसे जो पूरा वर्ण आश्रम है ये पूरी तरह से बहुत प्रदूषित हो गया और लोगों का शोषण होने लगा। खास करके ब्राह्मण जाति शोषण करने लगे और इस शोषण के कारण पूरा अभी जो गवर्नमेंट चाहती थी कि क्लासलेस सोसाइटी हो, जिसमें किसी प्रकार का विभाजन ना हो। लेकिन हम जानते हैं, प्रभुपाद जी कई जगह बताते हैं कि ये क्लासलेस सोसाइटी पॉसिबल नहीं, क्योंकि नेचुरली ऐसे लोग होते हैं जो, जैसे पुलिस है वो क्या है, एक तरह से क्षत्रिय है, टीचर लोग हैं वो एक तरह से ब्राह्मण हैं, उसी तरह से जो बिजनेस कर रहे हैं वो लोग वैश्य हैं, और बाकी पूरी जनता जो इन तीनों की सेवा कर रही है। जैसे एक बिजनेसमैन बिजनेस चलाता है तो 100, 150, 50 लोगों को अपने अंदर काम पे लगाता है, तो वो लोग शूद्र के समान हैं, क्योंकि उनको पता नहीं खुद से अपना आय नहीं निकाल सकते हैं, तो वो किसी वैश्य के अंदर काम करते हैं या किसी ब्राह्मण या क्षत्रिय के अंदर काम करते हैं, तो शूद्र के समान है। तो इस तरह से ये विभाजन था, लेकिन ये कलयुग के प्रभाव से पूरा दूषित हो गया और इसमें लोगों का शोषण होने लगा। मेरा जो एक्सपीरियंस है, अनुभव है, जब मैं गांव जाया करता था आज से 25 साल पहले, जब हम लोग छोटे थे, तो समर वैकेशंस में, गर्मियों की छुट्टी में हम लोग को हमारे पिताजी गांव लेकर जाते थे। तो वहाँ पर हम देखते थे ये वर्णाश्रम का थोड़ा सा था कल्चर, कि जो ब्राह्मण थे हम लोग के गांव के, जो ही वॉज लाइक द फैमिली प्रिस्ट, तो वो कोई जॉब नहीं करते थे, वो आते थे रेगुलरली हम लोग के घर पे, और मेरे जो अंकल्स थे, चाचा, उनको थोड़ा राइस देते, दाल देते। अगर कोई शादी हो रही है तो उसको एक गाय का बच्चा, बाछी, दान में देते और इस तरह से देते। लेकिन मनी वुड बी द लास्ट थिंग, पैसा मतलब 51 रुपया, 101 रुपया, मनी नहीं। मोस्ट ऑफ द टाइम केवल राइस, दाल, और अगर कुछ बड़ा फेस्टिवल है तो एक गाय दान में। तो ये उनका काम था, ब्राह्मण लोग। और वो आते और फिर वो जितना भी, क्योंकि एक गृहस्थ का जीवन है तो वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। किसी का जन्म हुआ, कोई मर गया, किसी की शादी होने वाली है, तो हर साल कुछ ना कुछ चल रहा है। और गांव में क्या होता था कि सब फैमिलीज कनेक्टेड होते थे, क्योंकि सब ने एक ही फैमिली से बढ़े हैं। जैसे एक व्यक्ति है, उसके 4 बच्चे हैं, फिर उनकी शादी हो गई और उसके 4 बच्चे हो गए, फिर ये 4 बच्चे जो थे वो लोग फिर उन्होंने अपने अपने घर बना लिए। तो इस तरह से गांव बनता था। तो पूरा फैमिली रिलेटेड होता था कि गांव में आजू बाजू वाले सब उसके ग्रैंडफादर के भाई के बच्चे, और इस तरह से पूरा रिलेटेड होता था। तो कोई भी फैमिली फंक्शन होता था दूसरे के घर में तो सब इन्वॉल्व होते थे। एक तरह से 50% ऑफ द गांव इन्वॉल्व होता था।
तो इस तरह से जो ब्राह्मण थे वो लोग आते थे हर फेस्टिवल में, और वो लोग इस तरह से बस दान लेके जाते थे। फिर मैंने देखा था किसी घर में अगर शादी है और न्योता देने जाना है, न्योता मतलब इनविटेशन, हाँ, तो उस समय कोई ईमेल लेटर या मोबाइल नहीं था, तो इनविटेशन देने कौन जाता था बताओ? मधुमंगल। हाँ, जो नाई लोग होते थे, नाई, उनका काम होता था इनविटेशन देने जाना। तो वो उसके जितने भी रिश्तेदार थे दूर दूर के गांव में, सब गांव में वो जाते बताने के लिए कि आपका ये रिश्तेदार है, इसकी बेटी की शादी है, आप लोग आना। क्योंकि कोई सिस्टम नहीं था, देयर वाज नो सिस्टम फॉर कम्युनिकेशन। तो नाई लोग जाते थे इनविटेशन देने के लिए, या इनविटेशन कार्ड लेकर चल चल कर सब गांव में जाते, जितना भी 25-30 किलोमीटर रेंज में जो भी गांव है सब जगह जाते और इनविटेशन देकर आते। और किसी के घर में अगर शादी है और शादी की बाद प्रीति भोज होता है, तो ये पूरे गांव वाले को कैसे पता चलेगा कि प्रीति भोज रेडी है? जैसे अभी तो हम लोग व्हाट्सएप में डाल देते हैं प्रसादम इज रेडी, हाँ, या करंट टाइम्स में अगर जाता है लेटर तो उसमें लिख देते हैं 7:30 PM डिनर स्टार्ट्स। पर उस समय ऐसा कोई कल्चर नहीं था, तो कैसे पता चलेगा पूरे गांव में कि हाँ ऐसे घर में भी प्रीति भोज शुरू हो गया, जाना है? तो कैसे पता चलता था बताओ? हाँ, क्या बोलते थे? तो वो भी नाई का काम होता था, वो पूरे गांव में जाके जोर जोर से चिल्लाता था, दिस आई पर्सनली सीन। और वो चिल्लाता था, बोलता था विजय हो गया है, मतलब कि अभी प्रीति भोज शुरू हो गया, आप लोग सब जाइए उसके घर पे, वो बुला रहा है आपको। तो आई सीन दिस विथ माई ग्रैंडफादर, व्हेन माई ओन मदर पास्ड अवे, ऑल दिस थिंग्स यूज्ड टू हैपन। दिस वाज लाइक 2001, 2002, आई हैव सच एक्सपीरियंसेस। तो ये था वर्णाश्रम का। और उसी तरह से काम करने वाले थे जो खेत में काम करते थे, क्योंकि इतना सारा राइस लगाना, उसको फिर कटिंग करना, बहुत सारा कुछ होता था। तो ये सब शूद्र होते थे, कहार होते थे, इस तरह से उनका जाति का नाम होता था। और उनको रिन्यूमरेशन क्या मिलता था? उनको सुबह शाम बस खाना मिलता था। आप घर पे आओ, सुबह में पूरा खाना आपके लिए बनेगा, खाना बनता था, जाते थे, पूरा दिन वो लोग खेत में काम करते थे, फिर शाम को आओ, फिर खाना मिलेगा। और उन लोग खेत से सारा सामान घर लेकर आते, वापस जाते। और मोर देन डैट अगर तो थोड़ा ड्रिंक्स मिलेगा और सिगरेट मिलेगा, बीड़ी मिलेगा, बट पैसा नहीं। पैसा 11, 21, 21 रुपीज़, 11 रुपीज़ लाइक डैट, नो मनी, बट खाने पीने को सब मिलेगा। तो और उसमें आर्ग्यूमेंट होता था, वो बोलता था नहीं मेरे को 10 किलो चाहिए, तो घर वाले नहीं हम 5 किलो ही देंगे, इससे ज़्यादा नहीं देंगे। और हर घर में तराजू रहता था, वेइंग सिस्टम, तो वो लोग मेजर करके उसको दे देंगे, वो खुशी खुशी चला जाता था। तो ये एक छोटा सा वर्णाश्रम का था, लेकिन ये धीरे धीरे पूरा अभी पॉल्यूट हो गया और लोगों ने सोचा कि अनटचेबिलिटी है। लेकिन उस तरह से सब लोग इंगेज रहते थे, अपने गांव में ही रहते थे, इंगेज रहते थे। पर समय के साथ ये वर्णाश्रम अभी नष्ट हो गया, क्योंकि शोषण होने लगा, और शोषण के साथ एक दूसरे का गलत प्रथाएं शुरू हो गई, जैसे सती प्रथा, अनटचेबिलिटी, और जो उसके पीछे फिलॉसफी था वो मिस हो गया, एंड जस्ट बिकेम रिचुअल्स। जैसे हम कुछ दिन पहले सुन रहे थे, हिज होलिनेस भक्ति चारू महाराज बता रहे थे कि क्या फिलॉसफी था चाइल्ड मैरिज के पीछे। हाँ, लाइक माई फादर वॉज ऑल्सो मैरिड, जो जब बस 11 साल के थे। हाँ, तो चाइल्ड मैरिज के पीछे क्या फिलॉसफी था वो सब भूल गए, और केवल रिचुअल रह गया, और रिचुअल के कारण सब बहुत मलिन हो गया और बहुत नीच हो गया। तो ये वर्णाश्रम का लेकिन वर्णाश्रम का पर्पस क्या था? वर्णाश्रम का पर्पस था सम सिद्धिर हरितोषणम, हरि को प्रसन्न करना। वो वर्णाश्रम का पर्पस था कि अगर कोई भी इस वर्ण और आश्रम में रहता है तो वो हरि को प्रसन्न करेगा, तभी ये सफल होता है। अगर हरि प्रसन्न नहीं होते तो भागवतम के दूसरे श्लोक में क्या बताया गया है? हाँ, क्या है वो श्लोक? कुछ दिन पहले ही पढ़ा था हम लोगों ने, किसने उस पर प्रवचन दिया था? 1 to 8।
आपका था क्या 1 to 8? क्या था श्लोक? धर्म स्वनश्रित पुंसाम विवक्षेनु कथाशय नोत्पाद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। तो ये श्लोक है जो 8 नंबर श्लोक है। वहाँ पर बताया गया कि अगर कोई, वहाँ पे भी ये सब शब्द आ रहे थे, पुंसाम स्वनुष्ठितस्य धर्म, तो अगर कोई इन सब वर्णाश्रम का पालन करता है लेकिन नोत्पाद यदि रतिम, अगर भगवान के प्रति न उत्पाद्य रतिम, अगर भगवान के प्रति रति उत्पन्न नहीं होती है तो क्या है? श्रम एव ही केवलम, केवल श्रम है, केवल श्रम है जिसका कोई फल नहीं है, केवल श्रम है, इसका कोई लाभ नहीं है। तो अगर कोई इन वर्णों और आश्रम का पालन करते हुए भगवान की सेवा करता है, अपना पूरा प्रयास भगवान को प्रसन्न करने में लगाता है, तो वो उत्तम है। और अगर भगवान उससे प्रसन्न नहीं होते, खाली बस कर्मकांड के रूप में करता है, तो श्रम एवं ही केवलम केवल श्रम है। और हम देखते हैं ऐसे कई श्लोक आते हैं, कई ऐसे प्रभुपाद जी बताते हैं स्टोरीज, महाभारत में भी आता है कि अगर भगवान को प्रसन्न करते हैं तो उससे पूरा जगत प्रसन्न होता है। ऐसा कोई उदाहरण है? अक्षय पात्र दुर्वासा मुनि का उदाहरण है। जब दुर्वासा मुनि गए थे दुर्योधन के पास और उसकी सेवा से प्रसन्न थे, तो दुर्योधन ने बोला कि आप मुझे अभी ब्लेसिंग दीजिए, और दुर्वासा मुनि से पूछा क्या चाहिए, तो दुर्योधन ने क्या बोला कि मेरे भाई लोग जंगल में, उनके पास जाके उनसे भी सेवा लीजिए, और तब जाइएगा जब उनका पूरा लंच हो गया होगा। तो दुर्वासा मुनि उधर गए थे जब सबका लंच हो गया था, और युधिष्ठिर महाराज ने देखा कि अभी इतने हजार शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि आए हैं, तो वो स्नान करने गए, और तब तक युधिष्ठिर महाराज को व्यवस्था करनी थी 60,000 शिष्यों के साथ दुर्वासा मुनि का भोजन, और उस समय उनके पास कुछ भी नहीं था। तो क्या किया उन्होंने? तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टा। भगवान को अगर तुष्ट करते हैं, भगवान को प्रसन्न करते हैं तो जगत प्रसन्न होता है। तो द्रौपदी के पास क्या था? सिर्फ अक्षय पात्र में देयर वाज 1 morsel ऑफ साग, छोटा सा बस साग था, कहीं कहीं बताते हैं 1 morsel ऑफ राइस, जो भी था 1 morsel ही था, ज़्यादा नहीं था। तो उसको प्राप्त करके भगवान ने कहा कि नाउ आई एम सेटिस्फाइड। और जब भगवान प्रसन्न हुए तो सारे दुर्वासा मुनि और उनके सारे शिष्य को ऐसा लगा कि अभी उनकी भूख पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, और वो लोग उधर से भाग गए। तो ऐसा श्लोक भी आता है श्रीमद् भागवतम में, यथा निश्चनेन यथा मूल निश्चनेन तृप्यंति तत् स्कंदप शाखा। जिस प्रकार से अगर एक पेड़ को सृजन करना है तो कहाँ पे जल देना है? उसके जड़ में। अगर कोई हर पत्ते हर फल में जल देता है तो उससे पेड़ का सृजन नहीं होता। तो जिस प्रकार से पेड़ के जड़ में वाटर देने से, जल देने से पूरा पेड़ का सृजन होता है, उसी प्रकार से भगवान की सेवा करने से सब संतुष्ट होते हैं। तो यही श्लोक का तात्पर्य है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि सम सिद्धिर हरितोषणम, उससे हरि प्रसन्न होने चाहिए। अगर हरि प्रसन्न हो गए तो फिर सब सक्सेसफुल है, और अगर भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ऐसा कोई उदाहरण है शास्त्रों में जहाँ पे कुछ किया जा रहा था लेकिन उससे भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे थे? वृंदावन के ब्राह्मण लोग, वृंदावन में नहीं लेकिन वहाँ पे जो ब्राह्मण लोग रहते थे जिस गांव में, वहाँ के ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे, और जब भगवान के लिए आए खाना मांगने के लिए भगवान के ग्वाल वाल, तो उन ब्राह्मणों ने उनके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, तो उससे हरि प्रसन्न नहीं हुए। तो उनका यज्ञ ऑल्दो लग रहा है उनको कि इट इज सक्सेसफुल, वो लोग यज्ञ कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं, अग्नि प्रज्वलित है, पर हरि प्रसन्न नहीं है। लेकिन वही उनकी पत्नियों ने जितना भी भोग बनाया था यज्ञ के लिए, वो सब भोग जाकर दे दिया भगवान को, और उससे भगवान प्रसन्न हो गए। तो सम सिद्धिर हरितोषणम। तो हमारा जो भी कार्य उसे हरि प्रसन्न होने चाहिए, हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इफ़ कृष्णा इज सेटिस्फाइड, इफ कृष्णा इज प्लीज्ड, तो वो सक्सेसफुल है, तो वो सफल है, नहीं तो असफल है। और कोई उदाहरण श्लोक शास्त्रों से जहाँ पर उन्होंने किया लेकिन वो हरि को प्रसन्नता के लिए नहीं थी?
तो दुर्योधन ने पूरा रिचुअलिस्टिक वे में 56 भोग ऑफर किया, लेकिन भगवान उससे प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि उसमें उसका वो एटीट्यूड नहीं था। और वहीं जब विदुर के पास गए तो विदुरानी कुछ भी नहीं था, साग केला का छिलका ये सब दे रही थी, और उससे भगवान प्रसन्न थे। तो भगवान को कहा जाता है भावग्रही जनार्दन, जो हमारा भाव देखते हैं, भाव से प्रसन्न होते हैं, हमारे स्किल्स या अचीवमेंट से नहीं, हमारा भाव क्या है उसके पीछे। सम सिद्धिर हरितोषम, तो ये हम जो भी कर रहे हैं उसका गाइडिंग प्रिंसिपल ये होना चाहिए कि क्या इससे हरि प्रसन्न होंगे कि नहीं। और उदाहरण शास्त्रों से जहाँ पर किसी ने कुछ प्रयास किया पर वो हरि की प्रसन्नता के लिए नहीं थी। इसे या so they realized कि इससे कलयुग का कल्याण नहीं होने वाला, इस यज्ञ से हमको कुछ और करना पड़ेगा। फिर उन्होंने डायरेक्ट सूत गोस्वामी से श्रीमद् भागवतम सुना। So yes, हमको वो करना है जिससे भगवान प्रसन्न हो। तो उनका एग्जाम्पल था कि वो कई या मंत्रा को मारने वाले थे, पर इसलिए नहीं मारा क्योंकि उससे भगवान अप्रसन्न हो जाते हैं। यू टेल योर एग्जाम्पल। दक्ष भी एक यज्ञ कर रहे थे। एक्चुअली जितने भी होते हैं राजा ब्राह्मण, वो सब यज्ञ करते हैं, यज्ञ में आहुति डालते हैं, क्योंकि हमने भागवत गीता में ही पढ़ा है यज्ञनाथ कर्मनेत्र लोकोयम कर बंधना। यज्ञ का पर्पस क्या है? यज्ञ इसलिए करते हैं ताकि कर्म बंधन से निकल सके। हाँ, तो दक्ष ने भी यज्ञ किया था और उस यज्ञ में उन्होंने शिव को इनवाइट नहीं किया। तो ये त्रेता युग का प्रोसेस था, या पहले के युगों में बड़े बड़े यज्ञ किए जाते थे भगवान की प्रसन्नता के लिए। लेकिन हम देखते हैं ये यज्ञ में कुछ और ही हो गया। भगवान तो प्रसन्न नहीं हुए, लेकिन सती अपने आप को सती कर दी, शिव जी गुस्सा हो गए, ये दक्षा लॉस्ट हिज हेड, सो इट टर्न्ड आउट समथिंग एल्स। हाँ, ओके, सो दे डाउटेड द सुप्रीम लॉर्ड। तो राहु ने सन और चंद्रमा और सूर्य ने भगवान के दिव्यता या उनके दिव्य ज्ञान के ऊपर संशय किया कि भगवान को कैसे पता है, कैसे नहीं पता चला कि ये राक्षस है, और राहु को भी अमृत दिया। तो उन्होंने डाउट किया, तो इसलिए उनको राहु इक्लिप्स करता है, ग्रहण लगाता है चंद्रमा और सूर्य के ऊपर। और कोई ऐसे उदाहरण शास्त्रों में जहाँ पर यस, हाँ, तो हो गया उधर। तो धोबी ने कपड़ा दिया नहीं, तो भगवान ने तुरंत उसका उसी समय वध कर दिया। और हम देखते हैं
उसका कनेक्शन है रामायण लीला से भी, धोबी का। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, द गोल इज़ टू प्लीज़ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। अगर हम अपना ऑक्यूपेशनल ड्यूटी बहुत अच्छे से भी कर रहे हैं, लेकिन अगर उसे भगवान प्रसन्न नहीं है, तो क्या है वो? श्रम एवं ही केवलम है। प्रभुपाद जी इस श्लोक के ऊपर लेक्चर देते हुए उदाहरण देते हैं गोपियों का, कि गोपी लोग, अभी ये दूसरे तरह से उदाहरण अपोजिट वे, कि उन्होंने अपना कर्तव्य एक तरह से गृहिणी का कर्तव्य न पालन करते हुए चले गई रात को सब कुछ छोड़कर भगवान कृष्ण के साथ रास लीला में। तो एक तरह से देखते हैं कि वो गलत है, लेकिन हरितोषणम, दिस इज फॉर प्लीजिंग द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। तो इससे उनका प्रगति ही है, वो दे आर ग्लोरीफाइड, उनका यश गाया जाता है कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, सारे ऐसे जो वर्णाश्रम के नियम हैं जो एक स्त्री को पालन करना चाहिए, उन सबको तोड़कर हरि की प्रसन्नता के लिए वो डेड ऑफ द नाइट में अर्धरात्रि को रास लीला के लिए चले गए। तो द अंडरलाइंग प्रिंसिपल या द टॉपमोस्ट प्रिंसिपल, जो सबसे उत्तम सिद्धांत है, वो ये है सम सिद्धिर हरितोषणम। किस प्रकार से हरि का संतुष्ट होंगे, उससे हमको सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होगी। ये हमें देखना अपने हर एक कार्यक्रम में, किससे हरि संतुष्ट होंगे। कभी कभी वो वर्णाश्रम के अनुसार हो सकता है या उसके विपरीत भी हो सकता है। और उदाहरण, हाँ, तो उससे हरि प्रसन्न नहीं हुए। ऑल्दो वो भी भागवतम शास्त्रों का ही व्याख्या कर रहे थे, शास्त्र ही बता रहे थे सारे ऋषियों को, लेकिन उन्होंने उसके द्वारा हरि को प्रसन्न नहीं किया। उन्होंने कृष्ण का डायरेक्ट सर्विस छोड़ के इनडायरेक्ट सर्विस के लिए चले गए। इंद्र का था, इंद्र के आरती से भगवान उतने प्रसन्न नहीं थे जितने कि वही आरती जब ग्वाल वालों ने आके किया। जब ग्वाल वालों ने देखा कि ये सब डेमीगॉड्स क्या क्या कर रहे हैं, तो वो शॉक्ड थे। फिर जब डेमीगॉड चले गए पहले फैलिया उधरी छोड़कर, तो ग्वाल वाला के सब मस्ती में मजाक में ऐसे से करने लगे। हाँ, तो कृष्णा वॉज मोर प्लीज बाय डैट। डायरेक्ट एग्जाम्पल्स सम सिद्ध हरितोषम का, ऐसे कई लोग हैं जो वर्णाश्रम का पालन नहीं भी कर सकते, फिर भी उन्होंने हरि को प्रसन्न किया है और सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की है। कोई उदाहरण है इसका? सबरी जो थी एक बहुत नीच जाति की थी, कोई वर्णाश्रम में नहीं आती थी, लेकिन फिर भी उसने हरि को प्रसन्न किया है। और उदाहरण शास्त्रों से? नॉट नरसिंह मेहता, फ्रॉम स्क्रिप्चर्स। निषाद राज गुहा रामायण में। निषाद राज मतलब ये लोग वो हैं जो 4 वर्ण में ही नहीं आते, फिर भी उन्होंने हरि को प्रसन्न किया है। कुब्जा वाज तो प्रोस्टिट्यूट लेडी या प्रहलाद महाराज। यू हैव एग्जाम्पल ऑफ यस गजेंद्र इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, कि वो कोई 4 आश्रम में नहीं है गजेंद्र, फिर भी उन्होंने हरि को प्रसन्न किया। जटायु कोई 4 आश्रम में नहीं आते हैं, फिर भी उन्होंने हरि को प्रसन्न किया और इसको प्रसन्न करके सम सिद्धि, सर्वोच्च सिद्धि को प्राप्त की। जटायु, सारे बंदर सेना, हनुमान और जितनी बंदर की सेना थी, उन्होंने कोई वर्णाश्रम का पालन नहीं किया, कर ही नहीं सकते हैं, ऐसी योनि में है। फिर भी जो उनका गुण था उसको भगवान की सेवा में पूरी तरह लगाया, युद्ध किया, पत्थर फेंक कर, पहाड़ फेंक कर, पेड़ की शाखाओं को फेंक कर, उससे हरि प्रसन्न हुए। तो हम देख रहे हैं इन उदाहरणों से कि क्या है जो भगवान को प्रसन्न करता है। वर्णाश्रम का पालन करना अच्छा है, लेकिन कलयुग में कलौ शूद्र संभव,
कलयुग में सब कोई शुद्र हैं, तो बहुत मुश्किल है। इसलिए हमें हमारे कार्यों में देखना चाहिए कि हम जो कुछ भी करने से भगवान प्रसन्न होंगे कि नहीं, ये हमारा होना चाहिए। भले हम वर्णाश्रम का पालन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, और वर्तमान कलयुग में तो ये बहुत डिफिकल्ट है वर्णाश्रम का पालन करना। तो ऐसे भी कई लोग थे जिन्होंने वर्णाश्रम का पालन किया, अच्छे से नहीं किया, फिर भी हरि प्रसन्न हुए। कोई उदाहरण? उतना वो तो एक उदाहरण है, जैसे कि वो ब्राह्मण था साउथ इंडिया का, जिसको उसके गुरु ने कहा तुम गीता पढ़ो, लेकिन वो अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा था। लेकिन ब्राह्मण था, गुरु ने बोला था गीता पढ़ो, तो वो पढ़ रहा था लेकिन अच्छे से नहीं पढ़ पा रहा था। फिर भी उसे चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हो गए, दे आर सेटिस्फाइड विथ इट। दूसरा उदाहरण आता है पृथु महाराज का। वो यज्ञ कर रहे थे और 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले थे, लेकिन 99 में ही विष्णु प्रकट हो गए। बोले कि अभी इंद्र को डाउट हो रहा है, मतलब इज वरीड, तो छोड़ दो अभी आप, स्टॉप इट। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, लेकिन इन सब उदाहरणों से हम ये समझते हैं कि जो लक्ष्य है वो यह है कि इससे भगवान प्रसन्न होने चाहिए, ये लक्ष्य है। भले वो वर्णाश्रम में बैठता है नहीं बैठता है, लेकिन भगवान प्रसन्न होने चाहिए। लेकिन आम जनता के लिए समझना संभव नहीं है, और उनके अंदर बहुत कर्म करने की तीव्र इच्छा होती है आम जनता। तो उनके लिए वर्णाश्रम है कि ठीक है आप ब्रह्मचारी गृहस्थ जीवन का पालन करो, क्योंकि उनके अंदर इंद्र तृप्ति की इच्छा है। तो गृहस्थ जीवन का पालन करो और जो भी है वो सब अर्पण करो, और इस प्रकार से धीरे धीरे त्याग के द्वारा वो प्रगति करेगा। चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के संवाद में जब वर्ण आश्रम का पालन करना ही सबसे उत्तम है, तो महाप्रभु ने कहा नहीं ये तो बाह्य है, कुछ और कहो। तो उन्होंने कहा, क्या कहा? यद करोसि यद स्नासि यद जोसि ददासि यद तत्कुरुष मदर्पणम। तो रामानंद राय ने ये श्लोक कोट किया कि ठीक है सब हरि को अर्पण करो, जो भी करते हो, जो भी यद करोसि यद स्नासि, जो भी तपस्या करते हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, सबका लक्ष्य है हरि को अर्पण करना है। और हम गीता में देखते हैं भगवान ने लास्ट श्लोक में क्या कहा? सर्वधर्मान परित्यज्य, हर धर्मों को भूलो और मुझे सब अर्पण करो। तो कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे लोगों ने अपने धर्म, अपने वर्णाश्रम का पालन करके हरि को प्रसन्न किया है अच्छे से। जैसे अर्जुन, उसने बहुत अच्छे से क्षत्रिय धर्म का पालन किया और उससे उसने भगवान को प्रसन्न किया। कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे अच्छे से पालन नहीं किया फिर भी हरि को प्रसन्न किया, और कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे अच्छे से पालन किया फिर भी हरि प्रसन्न नहीं हुए, और कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे लोग वर्णाश्रम का पालन कर ही नहीं सकते थे क्योंकि अन्य योनि में थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हरि को प्रसन्न किया है। तो अल्टीमेट है, जो एंड रिजल्ट है कि उससे भगवान प्रसन्न होने चाहिए हम जो कुछ भी करते हैं। तो इसी तरह से हम लोग जब इस मंदिर में सेवा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमको बस यही सोचना है किससे भगवान प्रसन्न होंगे। फिर बार बार ये कई प्रश्न आता है, हाउ वी नो कृष्णा इज प्लीज्ड, तो फिर वही है यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद हो, जिससे गुरु प्रसन्न है उससे भगवान प्रसन्न है। तो टू सिंप्लीफाइड, इतना हम सरल भाव से सरल चीज़ें समझ सकते हैं। और हम कुछ भी कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, तो हमको सोचना चाहिए किचन में जो भी कुकिंग कर रहे हैं कि हम बना रहे हैं जगन्नाथ जी को प्रसन्न करने के लिए। ऐसा नहीं कि मेरा ड्यूटी है कुकिंग करना, लेकिन हम किसके लिए बना रहे हैं? जगन्नाथ की प्रसन्नता के लिए। तो हम एकदम अच्छे से बनाएं। उसी तरह से कोई प्रचार कर रहे हैं, कोई क्लीनिंग कर रहे हैं, कोई सेटअप कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, हरि तोषणम। अगर हम उसको दुर्योधन के एटीट्यूड से कर रहे हैं तो भले हम 56 भोग ऑफर करेंगे, लेकिन नॉट हरि तोषणम, भगवान उससे प्रसन्न होने वाले नहीं हैं। लेकिन अगर हम विदुर के एटीट्यूड से करेंगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। प्रहलाद महाराज का एग्जाम्पल है, वो भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। वर्णाश्रम के अनुसार कोई व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए इन ऑल सर्कमस्टांसेस, लेकिन हम देखते हैं प्रहलाद महाराज कैसे नरसिंह देव की सेवा में उन्होंने अपने पिताजी का भी वध हो गया, नरसिंह देव ने मार दिया, फिर भी प्रहलाद महाराज उनको गार्लैंड हार पहना रहे हैं। और जब भगवान बोलते हैं कि कुछ मांगो तो वो बोलते हैं नहीं कुछ नहीं चाहिए, आई एम नॉट डूइंग अ बिजनेस विथ यू, कुछ नहीं चाहिए। तो वी हैव टू मेडिटेट, हमको ऐसा अपने ऊपर इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, हर दिन कंटेम्पलेट करना चाहिए
कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं उससे भगवान प्रसन्न होंगे, इस भाव से कर रहे हैं ये मेरा ड्यूटी है, मेरा सर्विस है, मेरा जॉब है, इसलिए मैं कर रहा हूँ। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं ये ध्यान रखते हुए करना चाहिए। सम सिद्धि, ये सर्वोच्च सिद्धि हमको देगा। क्यों? हरि तोषणम, अगर इससे हरि प्रसन्न होते हैं तो, और भगवान प्रसन्न होंगे, ये हमको भी अंदर से फीलिंग आएगी, क्योंकि हमको भी खुशी होगी। जब हम किसी को पुस्तक देते हैं और वो खरीदता है हमसे और पैसे हमको देता है तो हमको क्यों खुशी होती है? क्योंकि भगवान अंदर प्रसन्न होते हैं इस कार्य से, और जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो ऑटोमेटिकली वी ऑल्सो फील हैप्पी। तो अगर हम कुछ कर रहे हैं और उससे अगर भगवान प्रसन्न नहीं हो रहे तो हमको इम्प्रूव करना है, या तो अपना एटीट्यूड या अपना जो भी हम सर्विस कर रहे हैं, और उससे भगवान ही प्रसन्न होंगे। तो वी हैव टू मेडिटेट ऑन डैट। हम जो कुछ भी करते हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, दैट्स फॉर द प्लेजर ऑफ द लॉर्ड। बट यू कैन सी एवरीथिंग इन वेरियस एंगल्स ऑल्सो। जैसे रूप गोस्वामी कहते हैं, हमने पढ़ा था नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, कि हो सकता है शुरू में डिसटेस्टफुल लगे डिवोशनल सर्विसेज, क्योंकि पीत उत्पत्ता बिकॉज ऑफ द जॉन्डिस, लेकिन वहीं करते करते इट विल बिकम लाइक ए शुगर कैंडी। क्योंकि कोई अभी फिर बोल सकता है कि आपने कहा कि जैसे पुस्तक बांटने का उदाहरण दिया, तो हम पुस्तक देते हैं तो सामने वाला प्रसन्न होता है तो हम भी प्रसन्न होते हैं, लेकिन कभी कभी हम जप करते हैं तो बोरिंग लगता है। इसका मतलब क्या? भगवान हमारे जप से प्रसन्न नहीं हो रहे हैं। तो वो है फिर जॉन्डिस है, अभी जॉन्डिस है, क्योंकि वो भगवान वही है, गुरु की आज्ञा है। तो अगर हम कर रहे हैं तो उससे गुरु प्रसन्न होंगे, और जब ये करते करते परफेक्शन हो जाएगा तो फिर रूप गोस्वामी ने दूसरा श्लोक बोला है, तुंडे तांडवली। ऐसा लगेगा कि हमारे पास हजारों मुख हो और करोड़ों कान हो। तो वो स्थिति भी हम प्राप्त करेंगे जब हम इस तरह से अपने आप को हरि तोषणम, हरि को प्रसन्न करने के कार्य में लगे रहेंगे। तो हरे कृष्णा। किसी का कोई